गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरण शैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज, हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ, क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो यह हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा मैं आश्वस्त। फिर गुरजीएफ ने कहा ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निपट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरजीएफ ने लिखा है इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं। क्या करें, दूसरों का ख्याल छोड़ दें। सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले में कर लूंगा। यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात न होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं, मगर उसका कोई परिणाम नहीं, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का।
दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजीएफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था, तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीएफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझे। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस के उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था ये आदमी गुरुजीएफ, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। फकीर की कहानी में सुनाऊं, उससे मेरी बात समझ में आ सके। उस फकीर ने भी इसी भांति चाहा कि वो अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले। तो उसने जंगल में जाकर, घने जंगलों में, पहाड़ों में, जहां कोई आदमी न पहुंचता था, जहां जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय, जहां भयंकर विस्तर सर्प सरकते थे, वहां उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी